दोस्तों जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर का जो यूनिट 6 है, यूनिट 6 का हमारा ये लास्ट कंपोनेंट होने जा रहा है आज थ्योरी का। और आज की इस वीडियो में हम यहीं पे कंप्लीट करने जा रहे हैं हमारा ये सेशन। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, इससे पहले हमने बाकी सारे कंपोनेंट्स जो थ्योरेटिकल कंपोनेंट्स हैं वो सारे कंप्लीट कर दिए हैं और प्लेलिस्ट में वो शेयर कर दिए हैं। आप वहां जाके देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, या फिर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप ऐप हमारी इंस्टॉल करें, वहां पे डायरेक्ट पीडीएफ्स आपको हमारी अवेलेबल हो जाएंगी और वहां से आप डायरेक्ट पीडीएफ्स हमारी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारी वो पीडीएफ्स जरूर डाउनलोड करें आपको, या फिर टेलीग्राम पे भी आपको सारी पीडीएफ्स अवेलेबल कर दी जाएंगी। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यूनिट 6 का पार्ट सेकंड है। और यूनिट सिक्स में हमारा एक यही था, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। इस पे हमारा जो कंटेंट था वो रेडी नहीं था, तो इस वजह से मैं जो है वो इस पे कंटेंट नहीं ला रहा था। इससे पहले हमने कंटिन्यू करे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज, एमसीक्यूएस की सीरीज, तो वो अभी साइड बाय साइड हमारी चल ही रही है। तो आप वो भी जाके एमसीक्यूएस जो सीरीज हमारी चल रही है वो जाके आप जरूर अटेंड करें। ठीक है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे प्लेलिस्ट में आपको एमसीक्यूएस की अलग से जो है वो लिस्ट मिल जाएगी। सो असल में जो हमारा कंपोनेंट है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का, तो ये फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम किस चीज के बारे में बताता है। मतलब हमारे इंडिया में, सबसे पहले मैं आपको इंट्रो देता हूं कि जो फैमिली होती है, फैमिली प्लानिंग प्रॉपर हो। ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रॉपर हो मतलब जो जो दो कपल्स शादी करते हैं, उनके जो जो बच्चे होते हैं, उनके जो बच्चे होंगे वो 2 होने चाहे या 1 होना चाहे या 3 होना चाहे, जो भी है, तो वो प्लानिंग। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो फैमिली जब अपना बच्चा करेगी तो उस बच्चे की केयर कैसे करनी है, उस बच्चे को जो है वो वैक्सीनेशन करानी है। ठीक है, वैक्सीनेशन, पोलियो वैक्सीनेशन या फिर बहुत सारी ऐसी वैकेंसी मतलब वैक्सीनेशन होती है वो करानी है। या जो मदर है बच्चे की, जो वो प्रेग्नेंट जब होती है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको क्या क्या ऐसे मेडिकेशंस दी जानी चाहिए, क्या क्या केयर जो है वो उसकी की जानी चाहिए, वो सारा इस फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में आता है। यानी कि अगर आपने शादी की और शादी करने के बाद आपकी जो वाइफ है, जो लेडी है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेग्नेंट होने से लेकर वो बच्चा उनका जवान होने तक, उनका बच्चा होने तक जो है वो उनको क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या ऐसी स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स प्रोवाइड करी जानी चाहिए, वो सारा आता है आपके फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। अब अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो नीचे थोड़ा हम पढ़ते हैं टेक्स्ट पे क्या लिखा है। यहाँ पे आप देखिए, फैमिली प्लानिंग मीन्स प्लानिंग बाय इंडिविजुअल, ठीक है, couples to have only the children they want, what they want, when they want is responsible parenthood। तो वही फैमिली प्लानिंग का मतलब ये भी होता है कि भाई ये एक इंडिविजुअल चॉइस होती है, दो इंडिविजुअल्स की, दो माँ बाप की, कि भाई उनको जो बच्चा करना है, क्या करना है उनको, चाहे वो लड़का चाहे लड़की हो, कब उन्हें बच्चा करना है। शादी मान लो शादी कर ली उन्होंने, ठीक है, शादी कर ली उन्होंने, तो शादी करने के बाद कितने साल के बाद वो जो है वो बच्चा करेंगे, वो भी इस चीज में आता है। बहुत सारे ऐसे जो यंग कपल्स होते हैं, आपने देखा होगा, यंग कपल्स क्या करते हैं कि वो बच्चा नहीं करते, मतलब फिलहाल कहते हैं कि नहीं अभी फिलहाल हम अपनी करियर पे ध्यान देंगे, हमारी हमारी स्टडीज करेंगे। अब बहुत सारी चीजें होती हैं, या प्रोफेशनल लाइफ चल रही है, बिजी है, तो हम बच्चा बाद में करेंगे, तो बच्चे की केयर बाद में करेंगे। तो वो सारी चीजें, वो कब आपने बच्चा करना है, वो सारी चीजें जो है वो इसमें आती हैं फैमिली प्लानिंग में। फैमिली वेलफेयर डज नॉट इंक्लूड द प्लानिंग ऑफ बर्थ बट द होल वेलफेयर ऑफ द फैमिली बाय मीन्स ऑफ टोटल फैमिली हेल्थ केयर।
तो भाई फैमिली जो वेलफेयर है वर्ड जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, फैमिली वेलफेयर वर्ड का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि प्लानिंग बाय बर्थ करनी है आपने, ठीक है, प्लानिंग बाय बर्थ करनी है आपने, बल्कि इसका मतलब ये भी है बट दे बट द वेलफेयर वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली, पूरी फैमिली की जो वेलफेयर है, ठीक है, पूरी फैमिली की वेलफेयर बाय मींस ऑफ टोटल फैमिली हेल्थ केयर। तो पूरी फैमिली का ख्याल रखा जाना चाहिए, पूरी उस फैमिली की वेलफेयर। द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हैज हाई प्रायोरिटी इन इंडिया। जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है उसकी हाई प्रायोरिटी जो है वो इंडिया में है, ठीक है, हाई प्रायोरिटी इंडिया में उसकी है। उसके बाद इन इंडिया बिकॉज इट सक्सेस डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन्स। नाउ अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो इसकी फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की क्या हिस्ट्री है, देखिए, जो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको स्टार्ट किया गया था साल 1951 में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई बताओ कब स्टार्ट किया गया था हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो साल 1951 में। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को रीडेजिग्नेट करके नाम रखा नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल फैमिली प्रोग्राम एज नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। मतलब ये जो नाम था इसका नेशनल फैमिली वेलफेयर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, तो एन नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो इसका नाम था उसका नाम करके नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम रखा गया, ठीक है। इसे चेंज किया गया बाय द नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली ने जो है वो इसका नाम चेंज कर दिया और इसे रखा गया नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। अब देखिए कई बार एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि भाई बताओ कि इसका नाम पहले क्या था, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, और इसका नाम रिडेजिग्नेट किया गया था साल 1977 में। और 1977 में जो उसके बाद बताया जा रहा है कि इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट्स एंजाइटी टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग थ्रू अ प्रॉपर वेलफेयर ऑफ द फैमिली, इट इज एम टू अचीव हायर एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। वही चीज बता रहा है कि भाई इसका मकसद यही है गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए एक काफी ज्यादा चैलेंजिंग ये चीज है और काफी ज्यादा फिक्र करने वाली बात है कि भाई जो भी फैमिलीज हैं उनको अच्छी लाइफ प्रोवाइड होनी चाहिए, उनको जो है वो किसी भी तरह का मतलब उनके साथ कोई गलत ना हो, उनको अच्छी तरह से चीजें जो है वो प्रोवाइड करी जाए। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, देखो हमारी जो इंडिया है पहली कंट्री पूरे वर्ल्ड में जिसने फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गवर्नमेंट लेवल पे। ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को नोट करिएगा। तो इंडिया एक पहली और एक सिंगल ऐसी कंट्री है जिसने फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को गवर्नमेंट लेवल पे इंप्लीमेंट किया। हेल्थ इज अ पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट बट प्रोवाइड्स 100% असिस्टेंस टू द स्टेट फॉर दिस प्रोग्राम। देखो हेल्थ को कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है, ठीक है। देखो हमारी जो तीन लिस्ट है, यूनियन है, दूसरी है स्टेट लिस्ट, ठीक है, और तीसरी आती है हमारी कंकरेंट लिस्ट में। बोलता है ये बता रहा है कि भाई अगर गवर्नमेंट ने इस हेल्थ वेलफेयर को, यहाँ पे देखिए, हेल्थ को अगर कंकरेंट लिस्ट में रखा है लेकिन इस पे गवर्नमेंट का काफी ज्यादा जोर है और इसका 100% असिस्टेंस दिया जाता है स्टेट्स को इस प्रोग्राम के जरिए से। गवर्नमेंट हैज कंसंट्रेटेड ऑन दिस प्रोग्राम इन 5 years to high priority was recorded after 4 5-year plan। जो हमारा 4th 5-year प्लान था, 4th 5-year प्लान के बाद इसमें काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट और अच्छा रिजल्ट जो है वो गवर्नमेंट को देखने को मिला। जो गवर्नमेंट ने इस चीज पे काम किया, ड्यू टू बैड इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी एंड फॉल्टी प्रोपेगेंडा फैमिली प्लानिंग सफर्ड मेजर सेटबैक ड्यूरिंग 1970। देखो जब हमारे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी आई थी, ठीक है, जब हमारे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी आई थी
तो नेशनल इमरजेंसी 1977 से लेकर 1979 के बीच में इमरजेंसी आने की वजह से क्या हुआ था कि फैमिली फॉल्टी प्रोपेगेंडा फैमिली प्लानिंग सफर्ड, तो उनका जो है वो मेजर सेटबैक उन्होंने जो है वो सफर किया था, उनके ऊपर बहुत लॉस इस फैमिली जो हमारा फैमिली प्लानिंग और ये था, तो इसके ऊपर काफी बड़ा जो है वो सेटबैक पड़ा था, इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था और काफी नेगेटिव रिजल्ट इसको देखने को मिले थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो बोलता है कि इट वाज डिसाइडेड इन नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन 1983 then the net reproduction rate should be someone be one of the year 2000। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 7th 5 year प्लान ने इस चीज पे काफी ज्यादा एम्फेसिस किया और 7th 5 year प्लान के बाद ये डिसाइड किया गया कि जो बच्चों की बर्थ होगी वो सिर्फ 2 बच्चों की बर्थ होगी। अब देखो, अगर हम कॉन्सेप्ट पे आए तो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि सबसे पहले एजुकेशन दी जानी चाहिए उस बच्चे को, न्यूट्रिशन दिया जाना चाहे, हेल्थ दिया जाना चाहे, हेल्थ एम्प्लॉयमेंट दी जानी चाहे। ठीक है, वुमेन की वेलफेयर, राइट, शेल्टर, सॉफ्ट ड्रिंकिंग, ये सारी चीजें जो है वो इस वेलफेयर प्रोग्राम के अंडर आती हैं। ठीक है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम ये क्या है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। फॉर दिस स्टेट्स रिसीव्ड 100% असिस्टेंस फ्रॉम द, तो इसके लिए देखो भाई, जो स्टेट्स होती है ना, स्टेट्स को 100% असिस्टेंस गवर्नमेंट से मिलता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। द करंट पोलियो, अच्छा, उसके बाद द करंट पॉलिसी इज टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ वॉलंटरी एंड इन्फॉर्म। तो अभी की जो करंट है, अभी की अगर हम बात करें तो अभी का जो है वो क्या है, फैमिली प्लानिंग को जो है वो वॉलंटरली प्रमोट करने की बात की जा रही है, इस पर वॉलंटरली किया जाए काम। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मिनिस्ट्री ऑफ हैज स्टार्टेड द ऑपरेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे क्या किया, ऑपरेशनल, देखो गवर्नमेंट ने ऑपरेशनल एम्स, मकसद कुछ जो है वो सेट किए, गोल्स सेट किए गवर्नमेंट ने। ठीक है, कि हम ये फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को इस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रमोट करेंगे। टू प्रमोट द एडॉप्शन ऑफ स्मॉल फैमिली साइज नॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ वॉलंटरली एक्सेप्टेंस। तो मतलब ये हुआ कि भाई अब गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, पहला नॉर्म ये रखा गया कि भाई अगर आप फैमिली बना रहे हो तो आपकी फैमिली छोटी हो। ठीक है, और वो वॉलंटरली बेसिस पे आप जो है वो क्या करो, अपनी फैमिली प्लानिंग करो, मतलब ज्यादा बच्चे नहीं करो, 2 बच्चे करो बस, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं। टू प्रमोट द यूज ऑफ स्पेसिंग मेथड, टू अरेंज द क्लिनिकल एंड सर्जिकल सर्विस एज टू अचीव द सेट टारगेट। ठीक है, क्लिनिकल और सर्जिकल जो भी चीजें हैं, मतलब जो फीमेल की डिलीवरी वगैरह, वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाए टू इंश्योर एडुकेट सप्लाई कंसेप्ट टू ऑल एलिजिबल कपल विद इन इजी रीच। तो ये चीज, इस चीज पे, ये जो तीसरा पॉइंट है, इस चीज पे ध्यान दीजिए कि टू इंश्योर एडुकेट सप्लाई ऑफ कंट्रासेप्टिव्स। देखो कंट्रासेप्टिव्स में आते हैं आपके कंडोम्स वगैरह, कंडोम्स वगैरह यूजुअली जो मेल्स और फीमेल्स जो कपल यूज करते हैं टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ। ठीक है, अनवांटेड बर्थ को अवॉइड करने के लिए मेल्स और फीमेल्स दोनों जो है वो क्या यूज करते हैं, कंडोम्स करते हैं। तो अब देखो कंट्रासेप्टिव्स, गवर्नमेंट का ये मकसद भी है, मिशन भी है कि भाई उन चीजों को प्रमोट किया जाए, कॉन्डम्स का यूज किया जाए जब भी मतलब जो कपल होता है, जो मैरिड कपल होता है, जब भी वो इंटीमेट करें, जब भी उनका कुछ जैसे मान लो 2 बच्चे हो गए, तो 2 किड्स हो गए। ठीक है, 2 किड्स होने के बाद ऐसा ना हो कि मतलब जो कपल है क्या कर रहा है, इंटीमेट कर रहा है, और इंटीमेट करने के बाद ऐसा ना हो कि अनवांटेड 3 बच्चे हो रहे हैं, 4 बच्चे हो रहे हैं, 5 बच्चे हो रहे हैं, पता नहीं कितने बच्चे हो रहे हैं। ऐसा, उस चीज को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई जो कंट्रासेप्टिव्स है, कंट्रासेप्टिव्स जो है वो उनको प्रॉपर जो है वो उनकी नॉलेज दी जाए, उनकी सप्लाई की जाए। सप्लाई यहाँ पे बताया गया है, सप्लाई, ठीक ठीक है, तो सप्लाई किया जाए ताकि किसी भी तरह की कोई अनवांटेड बर्थ ना हो।
पार्टिसिपेशन ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल सर्विस इन द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एट वेरियस लेवल। देखो तीसरा पॉइंट क्या है कि भाई वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस का पार्टिसिपेशन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का वेरियस लेवल। देखो सबसे पहले आती है आपकी सिटी, फिर आता है आपका टाउन, फिर आता है आपका विलेज। ठीक है, अब सिटी क्योंकि बहुत बड़ी होती है, टाउन होता है, विलेज होता है। सिटी में सिटी के जैसे लोग होते हैं, विलेज में विलेज जैसे लोग होते हैं, और टाउन में टाउन जैसे लोग होते हैं। तो उन सभी लोगों को अवेयर करना, उन सभी लोगों को अवेयर अवेयर जो है वो करना इस चीज के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में, फैमिली वेलफेयर एंड प्रोग्राम्स के बारे में, इन प्रोग्राम्स के बारे में, प्लस फैमिली प्लानिंग के बारे में कि भाई आपको ये सारी चीजें जो है वो करनी है। यूजिंग द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। बाकी और ये चीज भी, इस चीज पे भी ध्यान दिया गया कि भाई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत की जाए उन लोगों के साथ, उनके साथ इंटरेक्ट किया जाए। ठीक है, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम स्कीम्स के बारे में उनको बताया जाए। अच्छा, गोल्स क्या? अब फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के गोल्स क्या? रिडक्शन ऑफ द रेट फ्रॉम 10 to 9 पर 1000। देखो यहाँ पे जो डेथ रेट था साल 1992 में, वो क्या था? वो 9 में से, मतलब 10 में से, यहाँ पे देखिए रिडक्शन ऑफ डेथ रेट फ्रॉम 10 इन टू 9 पर 1000। तो देखो मान लो अगर साल 1992 में मकसद ये रखा गया कि भाई 1000 में जो फैमिली, जो वाइफ की जब डिलीवरी होती है, तो उसमें से अगर 10 वाइव्स की डेथ होती थी, मतलब 1000 में 10 वाइव्स की, 10 लेडीज की डेथ होती थी ड्यूरिंग डिलीवरी, तो बोलता है कि उसको रिड्यूस किया गया, उसको 9 कर दिया गया। ठीक है, 9 पर 1000। एक चीज तो ये बोल रहा है, एक चीज इसका गोल ये था। दूसरा गोल ये था कि रेजिंग कपल प्रोटेक्शन रेट फ्रॉम 43% to 60%। देखो कपल प्रोटेक्शन रेट का मतलब वही चीज मैंने जो आपको ऑलरेडी बता दी कि भाई कपल्स को प्रोटेक्शन रेट का मतलब ये हुआ कि एक तो ये कि भाई पहले तो 43.3% से लेकर सीधा 60% तक, मतलब अगर 100 में से 43% ही लोग सरवाइव कर पाते थे, तो उसको जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया 60% तक, तो 60% फिर लोग करने लगे। तो इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। यहाँ पे आप बात करें तो कपल प्रोटेक्शन की ये चीज होती है कि एक तो भाई फीमेल की डिलीवरी के टाइम जब उसकी डेथ हो जाती थी, एक केस तो ये है। दूसरा केस ये है कि दूसरा केस यहाँ पे जो है वो ये है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, एसटीडीज हम उनको यूजुअली बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, खैर वो एक अलग से टॉपिक है, उसके बारे में हम उतना इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो उसकी वजह से भी कभी कभार क्या होता है कि जो कपल होते हैं उनकी डेथ हो सकती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसे एड्स होती है। ठीक है, तो बोलता है कि उसकी वजह से भी जो है वो एक इशू ये भी हो सकता है। तो उसको रेज किया उन्होंने कि भाई पहले 43% जो है वो पे ये था, और उसके फिर 60% पे कर दिया गया। ठीक है, मतलब दैट मीन्स कि सिर्फ 40% ही लोग जो है वो फिर उसकी वजह से मारे जाने लगे। और इसी तरह से मतलब गवर्नमेंट का मकसद ये था कि भाई अगर अगर 100 में से 43% लोगों का क्या हो रहा है कि लोगों की डेथ हो रही है, मतलब लोग बच रहे हैं, जिसमें कि 57% लोगों की जो है वो डेथ हो रही है, तो सिर्फ 43% लोग बच रहे हैं। तो उसको कहाँ पे पहुंचाया जाए? 60% लोगों की जो है वो सरवाइव किया जाए, लोगों को बचाया जाए। तीसरा गोल क्या है कि भाई रिडक्शन इन द एवरेज फैमिली साइज फ्रॉम 4.2 to 2.3। जो 1990 में रेट था फैमिली साइज का, भाई फैमिली में 4.2% जो रेट था, 4.5 था, 4.5 से 2.5 की तरफ उसको लाया जाए। डिक्रीज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फ्रॉम 79 इन 1992 लेस देन 60 पर 1000। देखो मतलब ये कि मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि भाई जब
फीमेल की डिलीवरी होती है, डिलीवरी के टाइम पे जब उसको बच्चा होता है तो वो बच्चा मर जाता है, उस बच्चे की डेथ हो जाती है। और ये बताया जा रहा है कि भाई अगर 1000 में साल 1992 में अगर 1000 में 79 बच्चों की डेथ होती थी आउट ऑफ, मतलब 70 आउट ऑफ 1079 की डेथ अगर होती थी, तो उसको भी कम किया जाए। ये भी एक गोल था गवर्नमेंट का कि 60 उसे लाया जाए, 70 से सीधा उसको 60 लाया जाए। अच्छा, उसके बाद आता है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स का। बोलता है 98% ऑफ द विमेन, 99% ऑफ द मेन एज ग्रुप 15 से लेकर 49 हैव गुड नॉलेज अबाउट वन और मोर मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन। देखो, बोला जा रहा है कि भाई सिर्फ मतलब ये जो फैमिली वेलफेयर एक्टिविटीज हैं, कम से कम 98% विमेन और 99% आदमी जो है वो, जिनकी एज 15 से लेकर 49 के बीच में है, उनको काफी अच्छा नॉलेज है मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन के, मतलब किस तरह से अनवांटेड बर्थ को, डिलीवरी को अवॉइड किया जाए, उसके बारे में नॉलेज है। एडोलेसेंट सीम्स टू बी वेल अवेयर अबाउट द मॉडर्न मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। तो भाई देखो, जो एडोलिसेंट्स होते हैं, एडोलिसेंट्स का मतलब ये आपको पता है कि जो जो आपके 11 से लेकर 20 के बीच में जो एज होती है वो एडोलिसेंस होती है। बोलता है कि एडोलिसेंस, अब ऐसा आजकल का ऐसा ट्रेंड आया है कि भाई एडोलिसेंट बच्चों को इन चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज होती है कि कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या होती है, कंट्रासेप्टिव चीजें क्या होती है, नॉट डिवाइसेस, कंट्रासेप्टिव थिंग्स क्या होती हैं जिनसे अनवांटेड डिलीवरी को, प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाए। तो उन चीजों के बारे में बोलता है कि उनको ज्यादा पता है। ओवर अगर देखा जाए तो 97% और 95% मेन जो है वो आर अबाउट फीमेल स्टेरिलाइजेशन। तो भाई ये चीज बताई जा रही है कि 97% विमेन और 95% मेन को जो है वो फीमेल स्टेरिलाइजेशन के बारे में नॉलेज है। ठीक है, तो असल में जो फीमेल स्टेरिलाइजेशन है, स्टेरिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो फॉलोपियन ट्यूब होती है, अब मैं ज्यादा बायोलॉजी आपको यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, जो फॉलोपियन ट्यूब होती है फीमेल की, उसको जो डॉक्टर है वो डॉक्टर क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ब्लॉक कर देता है, तो उन फॉलोपियन ट्यूब्स को जो है वो क्लोज कर देता है, और उसके बाद वहां पे किसी तरह की वो किसी तरह की कोई डिलीवरी नहीं होती है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न एंड परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो जो फीमेल स्टेरिलाइजेशन है आजकल का काफी ज्यादा ट्रेंडिंग और मोस्ट मॉडर्न और मोस्ट यूजेबल एक मेथड है, जिस मेथड के जरिए से ये चीज की जा रही है कि भाई साहब, मतलब लेडीज लेडीज का जो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, आई मीन सॉरी, मतलब मैं क्या बोल रहा था कि जो फॉलोपियन ट्यूब है लेडी का, उसको ब्लॉक किया जाए। ठीक है, उसको ब्लॉक करने की बात की जाए। तो इस चीज के बारे में भी जो है वो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी बहुत ज्यादा पता है। ठीक है, लेट मी इरेज द टेक्स्ट हियर। एक बच्ची ने कमेंट किया था कि सर आप बहुत ज्यादा लिखते हो। तो भाई लिखूंगा नहीं तो यार आपको समझाऊंगा कैसे। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे क्या बात की जा रही है। while the 79% of the women and have heard about the, तो भाई 17 सिर्फ 79 ही परसेंट ही ऐसे women और 80% ही men जो है वो उन्होंने स्टेरिलाइजेशन के बारे में सुना है। 93% ऑफ men have awareness about the usage of condom। तो देखो 93% लोगों को कॉन्डम के यूजेज के बारे में पता है। 74% ऑफ वुमेन आर अवेयर ऑफ सेम। ठीक है, सिर्फ 74% औरतों को, महिलाओं को इसके बारे में पता है। 80% मेल्स को और फीमेल्स को कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स के बारे में नॉलेज है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जरा इसकी इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंस हमारी जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है इसकी क्या है। साल 2010 से लेकर 11 के बीच में बताया कि
34.9 million family planning acceptor at national level, comprising of 5.0 million sterilization, ठीक है, 5.6 million IUD insertion और 16 million condom user and 8.3 million oral pills user। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो फैमिली प्लानिंग का जो मकसद था गवर्नमेंट का 2010 से 11 के बीच में 34.9% 9 मिलियन, ठीक है, मिलियन लोगों को किसके बारे में पता चल गया, फीमेल स्टेरिलाइजेशन के बारे में पता चला। उन्होंने इस चीज का जो है वो यूज किया। 5.6 मिलियन लोगों ने क्या किया, आईयूडी इंसर्शन किया, ठीक है। उसके बाद 16 मिलियन लोगों ने क्या किया, क्या यूज किया, कॉन्डम, ठीक है। ओवर अगेंस्ट 35.6 मिलियन फैमिलीज प्लानिंग एक्सेप्टर इन 29 and 10, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटजीज ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। स्ट्रेटजीज क्या है, सबसे पहले इंटीग्रेशन विद द हेल्थ सर्विस। भाई ये जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है इसको इंटीग्रेट किया गया फैमिली हेल्थ सर्विसेज के साथ। इंटीग्रेशन विद मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ। देखो जो सारी की सारी मैंने आपको बताया डिलीवरी है या बच्चे की हेल्थ है वो सारी की सारी उसको इंटीग्रेट किया जाए इसके साथ। कंसंट्रेशन इन रूरल एरिया, ठीक है। तो कंसंट्रेशन बोलता है कि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की काफी ज्यादा यहाँ पे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम आर कंसंट्रेटेड इन मोर रूरल एरियाज लेवल ऑफ सब सेंटर एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो जो रूरल एरियाज है उनमें कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स की, फैमिली वेलफेयर की, ठीक है। उसके बाद लिटरेसी, लोगों को लिटरेट किया जाए, लोगों को इसके बारे में नॉलेज दी जाए। ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग को इनकरेज किया जाता है, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि 5 मिलियन बर्थ्स पर एनम कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि रेजिंग द एज ऑफ मैरिज देखो अंडर चाइल्ड मैरिज बिल 1978 तो 21 साल लड़के की होनी चाहिए और 18 साल लड़की की होनी चाहिए, ये एज क्राइटेरिया रखा गया है। इसको लॉन्च किया गया था साल फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। उसके बाद इंसेंटिव्स की बात की जाए तो मॉनेटरी इंसेंटिव हैज बीन गिवन फॉर द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। बाकी मास मीडिया का तो आपको पता ही है भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज इन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। देखो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज हैं उनका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है। किस चीज का रोल है, उन्होंने क्या किया, रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, उन्होंने सर्वे वर्क किया, ठीक है। सर्वे किया कि भाई डेमोग्राफिक फैक्ट्स लोगों के बारे में, कौन सी फैमिली में कितने बच्चे हैं, कौन सी फैमिली में शादी की, कौन सी फैमिली का अभी जो है वो स्टीरिलाइजेशन करना है, वो सारी चीजें। एजुकेशनल फंक्शन एंड मोटिवेशन, उनका मकसद वो ये भी चीज भी कर रहे हैं कि भाई एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, ठीक है, और लोगों को मोटिवेट किया जाए, उनके बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए। मैनेजरियल फंक्शन, उनका मैनेजरियल फंक्शन क्या है भाई, वो क्लिनिक्स कंडक्ट करती हैं, ठीक है। उसके अलावा बोलता है कि उसमें क्या करता है कि वो करती हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन करती है किसकी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, पिल्स की, कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, कॉन्डोम्स वगैरह, वो सारी चीजें। ऑर्गेनाइजिंग फैमिली कैंप्स, देखो फैमिली के कैंप्स ऑर्गेनाइज करती हैं, लोगों के घरों में गांव में जाती है, उनको अवेयर करती है फैमिली प्लानिंग के बारे में। अच्छा जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स को वो असिस्ट करती हैं ऑपरेशन में, ठीक है। उसके बाद लेजन वर्क दैट इज सॉलिसिटिंग द कोऑपरेशन ऑफ एनजीओ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये था हमारा फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के बारे में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर आपको बताता हूं, ये आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है,